जी की कथा गंगा जी है। सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं गंगा जी कितनी पुरानी है? इतनी पुरानी कि भगवान जब वामन रूप में अवतरित हुए और वामन से जब विराट बने, दूसरा चरण जब ब्रह्मलोक में गया, भगवान के श्री चरण कमलों को धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, वही श्री गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। ये कथा है। कितनी पुरानी है? और कितनी नई है। गंगा जी में आप डुबकी लगाओ, मान लो 5 डुबकियां लगाना हो तो 1 डुबकी तो लग गई, और दूसरी डुबकी तो गंगा जी में ही लग रही है, लेकिन क्या उसी जल में लग रही है जिस जल में पहली डुबकी लगी थी? वो जल तो बह गया। दूसरे जल में दूसरी डुबकी, तीसरे जल में तीसरी डुबकी, चौथे जल में चौथी डुबकी, 5वें जल में 5वीं डुबकी। जल निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। तो गंगा जी इतनी नई है कि आप दूसरी डुबकी उसी जल में नहीं लगा पाते हैं। और गंगा जी इतनी पुरानी है कि भगवान वामन से विराट बने, तब से गंगा जी का जन्म हुआ। और मुझे लगता है कि श्री राम कथा भी ऐसे ही है। कितनी पुरानी और कितनी नई। अच्छा, एक बात बताओ, इतने लोगों में कौन है ऐसा जो राम कथा को न जानता हो? एक गांव का आदमी था, वो कहने लगा राम कथा में तो कुछ है नहीं। हमने कहा क्या? का एक राम रहे, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दे पोथन्ना। तो राम कथा तो सबको याद है ना? उसके बाद भी ये इतनी भीड़, इतनी उत्सुकता, ये उत्सुकता ही सिद्ध करती है कि राम जी भगवान हैं। इंसान की कहानी में उतनी रुचि नहीं होती। अच्छा, सवेरे सवेरे आदमी जगे, आलस करे, और जागते ही सबसे पहले क्या मांगता है? अखबार आया। और धोखे से आप 1 दिन पुराना अखबार दे दो, 1 दिन पुराना बासी अखबार, और जैसे ही देखे एक तरफ पढ़ चुके हैं। आप देखो कि व्यक्ति 1 दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ पाता है, और हजारों साल पुरानी यह राम कथा कितने प्रेम से बैठकर सुनता है, बार बार। आरती श्री रामायण जी की। यह भगवान के अस्तित्व की निराली महिमा है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान को आप भगवान मानते? हमने कहा मानने का क्या सवाल, वो भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले आपको लगते होंगे, हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले माखन चुराना, चीर चुराना, ये अच्छे आदमी के लक्षण है। तो हमने कहा कि जिस ग्रंथ में आपने ये चीर चोरी, माखन चोरी सुनी है, उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि वो कालिए नाग के फणों पर नृत्य किया उन्होंने, और इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बोले ये झूठी बात है।
तो हमने कहा एक काम करो, फिर माखन चोरी चीर चोरी को भी आप झूठ ही समझो, सिर दर्द नहीं रहेगा तुम्हें भी। तो बोले नहीं ये तो सही है। अब क्या दिमाग है देखो, या तो पूरी कथा सही मानो या पूरी कथा गलत मानो। कहने लगे नहीं वो सही है। हमने कहा तो सुनो, मान लो भगवान कृष्ण ने इस तरह की लीलाएं की, तो भी उनके स्वयं का गायन करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, और श्री सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस महापुरुष ने कथा कही, महाराज परीक्षित जैसे वैराग्यवान ने कथा सुनी, श्रीमद् भागवत बनी, अनेकों का उद्धार हो रहा है आज तक। हमने कहा भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर तुम साधारण आदमी के कृत्य समझते हो तो जरा मिठाई की दुकान पे से 4 लड्डू ही चुरा कर भागना, कोई माता स्नान कर रही हो कपड़े लेके भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा भाग मत। पहले तो वहीं भागवत बन जाएगी, फिर वहां ले जाएंगे जहां भागवत बनती है। इसलिए महापुरुष संत जन हमें ये ज्ञान देते हैं कि भगवान भगवान है। युगों पुरानी बात आज भी उतनी ही प्रिय लगती है, बड़ा मन होता है बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। यही श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। देखो भगवान सुंदर हैं, भगवान सुंदर हैं, लेकिन हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। हर सुंदर भगवान ना होगा। कैसे? जैसे हर बंदर हनुमान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। नर्मदा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। कागभूषुंड जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौआ ही नहीं है। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्यों के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे मनुष्य ही नहीं हैं। यह है राम कथा। और यह राम कथा जगत का मंगल करने वाली है, और आप भी विश्वास रखो, भरोसा रखो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। अब देखो ये राम कथा किस तरह शुरू होती है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, बसहि बसहि प्रयागा। भरद्वाज
बसई प्रयाग भरद्वाज बसई मुनि बसई प्रयाग भरद्वाज भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग जनी रामपति अचल राजा भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग मुनि भरद्वाज रहते हैं तीर्थराज प्रयाग में। श्री राम जी के चरणों में उनका विशेष प्रेम। कहीं भी रहो भगवान से प्रेम हो, रन बन व्याधि विपत्ति में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लग्यो चाहिए नेह। जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में विदेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण 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 कहो। जंगल में रहो बस्ती में रहो, महंगी में रहो सस्ती में रहो, जंगल में रहो